बेनकाब चेहरे हैं, राज बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म सच से वह खाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ। इसी तरीके के न जाने कितने कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच में तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी कविताएं हमें हमेशा एहसास दिलाती है कि वो हमेशा से हमारे साथ ही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इतने महान व्यक्ति हैं कि उनके विरोधी भी उनका बहुत दिल से सम्मान करते हैं और बहुत इज्जत करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अलग छवि है और उन्होंने अपनी ये छवि बहुत मेहनत और बहुत निष्ठा से बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कहना कि वो गलत आदमी है, जिन्हें कहना कि वो अच्छे आदमी नहीं है, वो बिल्कुल असंभव सा है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा कहना। अटल बिहारी वाजपेयी अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक जो अपने विचारों को पहुंचाते हैं, वो ये जो कला है, इस कला से उन्होंने राजनीति में एक अपनी बहुत अलग पहचान बनाई है। वैसे तो इतने महान व्यक्ति के लाइफ को कुछ शब्दों में समेटना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम अपने वंदे मातरम सीरीज के पार्ट 5 में अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले या नया जानने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 25 दिसंबर 1924 को हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी है, जो कि एक टीचर थे, और इनकी माता का नाम कृष्णा देवी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता एक टीचर के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध कवि भी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविताओं को लिखना अपने पिताजी से ही सीखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआती पढ़ाई के बारे में बात करें तो शुरुआत में इन्होंने पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखावाड़ा ग्वालियर से करी, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया था। और हालांकि बाद में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कानपुर के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शुरुआत से ही राजनीति में बहुत ज्यादा लगाव था, और इसी वजह से उन्होंने 15 साल की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। और फिर बाद में जाकर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्हें भी अरेस्ट किया गया, और इसी वजह से 23 दिन तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। हालांकि असल मायने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीति में आगमन 1944 में हुआ, जब उन्हें ग्वालियर में आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस में तो पहले से ही थे, लेकिन इस उम्र तक आते आते उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो देश की सेवा के लिए शादी नहीं करेंगे। और आगे चलकर 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए, और इसी साल आरएसएस ने उन्हें कानपुर भेजा, उन्हें विस्तारक बनाकर आरएसएस का। और इसी तरीके से धीरे धीरे उनका राजनीतिक गलियारों में कद बढ़ने लग गया था। और 1957 में वो भारतीय जनसंघ के पार्टी में रहते हुए 2 जगह से चुनाव लड़े, एक मथुरा से और एक बलरामपुर से। मथुरा से तो जीतने में वो सफल नहीं रहे, लेकिन बलरामपुर से उन्होंने जीत हासिल करी। जीतने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को भाषण देते हुए सुना, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला, अटल, तुम एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। इसके बाद अचानक से दीनदयाल उपाध्याय जी की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आ गई थी, और पार्टी का एकमात्र चेहरा बनकर रह गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके बाद पार्टी को आगे भी बढ़ाया और पार्टी को ठीक से भी चलाया। हालांकि 1975 से 1977 में इमरजेंसी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 1977 में इमरजेंसी के बाद देश में एक बार फिर से इलेक्शन हुए, और इस बार जनता दल ने अपनी सरकार बनाई, और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और देश के विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर हिंदी में अपना भाषण दिया था। हालांकि 2 साल बाद सरकार गिर गई, लेकिन तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने रिस्पेक्टफुल और कितने पावरफुल लीडर हैं। हालांकि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी, और इसी तरीके से वो पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हालांकि सरकार गिरने के कुछ ही समय बाद देश में एक बार फिर से चुनाव हुए, और इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 303 सीट मिली, और इसी वजह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना टर्म भी पूरा किया, और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत से अच्छे काम किए हमारे देश को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा हार गए, तो इसके बाद अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि सरकार गिरने के कुछ ही समय बाद देश में एक बार फिर से चुनाव हुए, और इस बार बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 303 सीट मिली,
और इसी वजह से 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना टर्म भी पूरा किया और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत से अच्छे काम किए हमारे देश को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा हार गए तो इसके बाद अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो शायद ही हमारा देश इतना आगे बढ़ पाता और शायद ही हमारा देश विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र देश बन पाता। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम आज भी आपकी कविताएं सुनते हैं और आपकी कविताओं को ही सुन सुनकर आपको अपने आसपास होने का एहसास करते हैं। हमारी वंदे मातरम सीरीज का पार्ट 5 आपको पसंद आया हो या हमारा बस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।